हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक श्रृंखला नियम, जो कि हम लोग संयुक्त फलन के अवकलन में प्रयोग करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कुछ फार्मूले हमने सीखे थे और कुछ उस पर छोटा सवाल हमने सीखा था। अब श्रृंखला नियम कैसे लगाना है आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, और मैं आपको उम्मीद लेता हूँ कि बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और आगे जो भी चैप्टर हैं उनमें भी इसका काम आता रहेगा। जैसे हम समाकलन जब पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे श्रृंखला नियम का बहुत ही रोल होगा। ओके, तो इसको समझना अच्छे तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे श्रृंखला नियम, तो इस नियम में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? संयुक्त फलन का अवकलन। तो थोड़ा सा अगर हम आपको एक बात सिखाएं कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे अवकलन करना हो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ओके, या n ना करके मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो आप ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। फॉर्मूला आपको याद होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो आपको मिल जाएगा 2x की पावर 1 या 2x। ओके, इसी प्रकार अगर यहाँ पे होता डी डी ए ऑफ ए क्यूब, तो हम इसका आंसर लिखते 3a स्क्वायर। आप देख सकते हैं जब यहाँ x था तो यहाँ x है, जब यहाँ a होगा तो यहाँ a होगा, तो हमारा भी आंसर वही आएगा। इसी प्रकार अगर हम ऐसा करें डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस एक्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। अब अगर मैं ऐसा करता हूं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर ऐसा कहीं है तो हम इसका अवकलन नहीं जानते। अगर यहाँ x होता तो मैं cos x लिख देता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर है तो मैं यहाँ इसको cos x स्क्वायर नहीं लिख सकता। ओके, रॉन्ग। तो अब करेंगे क्या? तो हमें मालूम है कि ये जो साइन एक्स स्क्वायर, अगर मान लो सपोज करो अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो बिल्कुल हम इसका आंसर कर सकते थे, टी डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा इसका? कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर हमारे पास है क्या? हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, मतलब यहां एक्स स्क्वायर नहीं है। उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इसका अवकलन मैं जानता हूं, इनटू मैं लिखूंगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। क्या मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये डी एक्स स्क्वायर अंश और हर में दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो सकता है, ये बराबर है। तो डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका क्या? कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूं। वो काम क्या है? वो काम अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं इस पूरे का होल स्क्वायर लगा देता हूं, पूरे का होल स्क्वायर। ओके, फिर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 2 फलन थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। अब मुझे चाहिए एक्स सापेक्ष का अवकलन साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो अब मैं क्या करूँगा, अभी क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। अब हम क्या करेंगे तो देखिएगा ज़रा। तो यहाँ पर अगर हमें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर मुझे चाहिए साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे मालूम है कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, डी डी साइन एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो आपको, अब मैं इसका अवकलन कर सकता हूँ। ओके, इसका आंसर, इसका मैं कह रहा हूँ इसका अवकलन क्या आ जाएगा? तो साइन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। सपोज करो यहाँ आता डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जहाँ ये एक्स के स्थान पे आप क्या मान रहे हैं? साइन एक्स, या टी मान लीजिए डी। अगर मैं ऐसा लिखता डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो आप क्या लिखते? 2t। तो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी के स्थान पे क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाता? 2 साइन एक्स स्क्वायर, यही आता ना। लेकिन यहाँ हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है? एक्स के सापेक्ष। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे फिर से इसको डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। हमें फिर से इसका अवकलन करना होगा। अब फिर से मुझे इसका अवकलन करना, लेकिन ये अवकलन हो नहीं पाएगा। किसके सापेक्ष होगा अवकलन? एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। लेकिन इसके थोड़ी देर पहले हमने इसको हल किया था और इसका आंसर आया था, क्या था इसका आंसर? cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो इस बस इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमने भी थोड़ी देर पहले इसका निकाला था, है ना? ओके, याद है आपको? तो क्या था? cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बस इसका आंसर हो गया। तो अभी आपने क्या देखा कि हम अवकलन जब करते हैं तो किसके सापेक्ष करते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। जो हमने फार्मूले अभी सीखे थे इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में, उस फार्मूले का फॉर्मेट बनेगा तभी उसका हम अवकलन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यहां पे कुछ होता, जैसे मान लो कुछ मैं बहुत ही छोटा ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ मैं लिखता e की पावर रूट एक्स। ओके, तो हमें ये मालूम है कि जो e की पावर x का फॉर्मूला होता है, यहां मैं लिखूं उसको, तो मैं यहां लिख रहा हूं मैं क्या जानता हूं उसको जरा देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ e की पावर रूट एक्स, मैं ऐसे, सॉरी यहां पे e की पावर अगर मैं बात करूं तो e की पावर x, तो इसका आंसर मुझे मालूम है होता है e की पावर x। ओके, और मुझे एक चीज और मालूम है कि अगर मैं लिखूं डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका आप कर सकते हैं अवकलन, तो ये आपको मिलेगा 1/2 रूट एक्स। बस करना कुछ नहीं है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला, n के स्थान पे क्या लिखा है? 1/2, है ना? तो आप ये जानते हैं, इसको जानते हैं आप। ओके, अब मुझे इसका करना है अवकलन। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो यहां पे अगर x होता तो हमारा आंसर e की पावर x आ जाता, लेकिन यहाँ पे x ना होकर यहाँ पे क्या है? रूट x। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो हमारा है रूट x का फलन है, तो मैं इसको रूट x के फॉर्म में लिखूंगा। मैं इसको रूट x के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूँ, मैं इसको रूट x के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूँ। देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष करिए तो e की पावर x। अगर यहाँ रूट x है, अगर यहाँ रूट है तो यहाँ भी हमें रूट लगाना पड़ेगा, तभी हमारा अवकलन हो सकता है। तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, तो ये देखिए इसका अवकलन हो जाएगा आराम से। ओके, अब लेकिन ये तो बराबर दोनों है नहीं। अब करना क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, अब रूट एक्स को
फिर से किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये किसका फलन है, एक्स का फलन है। तो इसका भी अवकलन मुझे मालूम है, तो मैं लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो इसका अवकलन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। बस हो गया अवकलन। ओके, तो इसका अवकलन हमारा हो गया। तो एक तो ये इसका अवकलन क्या आएगा, इसका अवकलन टी की पावर रूट एक्स, और इसका जो अवकलन होगा वो इसका अवकलन क्या आएगा, इसका अवकलन आएगा हमारा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो ये आपका अवकलन हो गया। अगर हम इसी को एक तरीके से और समझाएं आपको, चलिए यहां पे देखिए, कुछ हम इस तरीके से करते हैं। अगर यहां पे e की पावर x होता तो हमारा आंसर e की पावर x आ जाता। ओके, लेकिन यहां रूट x है, तो हम रूट x को क्या मानेंगे, मन में t मानेंगे। ध्यान देना, इसको मन में क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ e की पावर t। ठीक है, तो मैं इसको t के सापेक्ष, मतलब t मतलब रूट x, क्योंकि मैं रूट x को t माना है, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, मैंने इसको रूट x को मैंने t माना मन में, तो मैं लिखूंगा डी डी टी ऑफ e की पावर t। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और फिर जिसको हमने t माना है उसका फिर से हम अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम कहेंगे उसके अंदर वो किसका फलन है, x का फलन है, तो उसके सापेक्ष। तो डी डी एक्स ऑफ t, या अगर हम इसको z मान लूं तो डी डी जेड ऑफ t, और t क्या था, रूट x, और फिर z को भी किसी और के सापेक्ष। ओके, जिसका वो फलन होगा। तो ये कहानी चलती रहेगी। ओके, तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि जिसका जो फलन है उसके सापेक्ष हमें अवकलन करते जाना है, लास्ट में 1 आने वाला है। ओके, तो एक बार हम दोबारा इसको समझेंगे। तो अगर मैंने रूट एक्स को t मान लिया, तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर t, तो पहले मैं रूट एक्स जो है, तो e की पावर रूट एक्स, तो जो e की पावर रूट एक्स है, तो हम कहेंगे जो ये फलन है e, ये किसका फलन है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और फिर जो रूट एक्स है ये किसका फलन है, यक्स का, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और यक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 ही आने वाला। ओके, तो यहां तक बात हो गई, यहां तक आपने सीख लिया। अब देखिए कुछ नियम में भी हम लोग वही सीखने वाले हैं। यहां पे आ जाइए, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, देखो जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये किसका फलन है, जी ऑफ एक्स का, तो पहले इसका अवकलन करेंगे हम जी ऑफ एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा डी डी जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ होगा। तो ये क्या लिखा है, डी डी जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि जो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है किसका फलन है, हम कहेंगे जी ऑफ एक्स का फलन है। तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, जी ऑफ एक्स के सापेक्ष। अब जी ऑफ एक्स किसका फलन है, तो हम कहेंगे यक्स का फलन है, तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष होगा। हम कहेंगे यक्स किसका फलन है, एक्स का, तो यक्स के सापेक्ष यक्स हो गया। ये चेन रूल हो गया। अगर हम इसी प्रकार अगला समझें तो यहां से हम सीख सकते हैं, जैसे मैं लिखा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फलन एक दूसरे में संयुक्त हैं। ओके, तो पहले तो जो फलन एफ है किसका फलन है, तो हम कहेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स का, तो इसके सापेक्ष हम अवकलन इसका कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब जो ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स है ये किसका फलन है, हम कहेंगे एच ऑफ एक्स का, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एच ऑफ एक्स के सापेक्ष। और जो एच ऑफ एक्स है ये किसका फलन है, हम कहेंगे यक्स का, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स का, एक्स के सापेक्ष। और यक्स तो हम कहेंगे यक्स किसका फलन है, यक्स का, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो यही आएगा। अब एक तरीका और देखिए, अगर मैं क्या करूं, ध्यान देना, अगर मुझे ये चाहिए, क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो मैं कैसे करता हूं, जरा ध्यान देना। मैं इसको टी मान लूंगा, मन में क्या मान लूंगा, टी, तो पढ़ूंगा डी डी एक्स ऑफ टी। ओके, मुझे इसका अवकलन करना है, इसको मैं टी मान लिया। तो जब मैंने इसको अगर टी माना है तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। मैंने इसको टी माना है तो इसी के सापेक्ष देखो अवकलन हो रहा है इस पूरे फलन का, हमने जिसको टी माना है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये पूरा लिखा है, ये मैंने टी मान लिया, तो ये बराबर होगा, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ध्यान देना, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, हमने इसको क्या मान लिया है, टी। समझते हुए चलिएगा, बहुत ही आसान आगे बनने वाला है, ये दिमाग में बैठाते हुए चलिए। हमें यहां पे इसको टी माना, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ टी, मैंने इसको टी माना, तो क्या लिखूंगा, क्या पढ़ूंगा, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी।
इंटू, अब देखिए ये हो गया। अभी आप इसका अवकलन आराम से कर सकेंगे। ओके, अब मैंने इसको टी माना था ना, अब जिसको टी माना है उसको फिर दोबारा टी मानिए। अब इसको भूल जाइए, आप इसको हटा दीजिए, इसका काम हो चुका है। अब आप जिसको टी माने थे उसको फिर से, किसको टी माना था आपने, हम कहेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स को टी माना था। जब आप इसका अवकलन करने जाएंगे तो ये किसका फलन है, तो हम कहेंगे एच ऑफ एक्स का फलन है। तो जब आप इसका अवकलन करने जाएंगे, जिसको आपने टी माना था थोड़ी देर पहले, जब आप इसका फिर अवकलन करना जाएंगे तो फिर समस्या होगी। तो क्योंकि ये किसका फलन है, तो हम कहेंगे एच ऑफ एक्स का फलन है। तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एच ऑफ एक्स के सापेक्ष। वही एक बात हम आपको सिखाएं कि जो जब आप इसका अवकलन करने जाएंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स का, तो एच ऑफ एक्स को टी मानिएगा और फिर पढ़ेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष। तो लिखेंगे डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी। ओके, अब फिर आपने किसको टी माना था, एच ऑफ एक्स का। फिर आप एच ऑफ एक्स का किसका फलन है, एक्स का, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे, फिर एक्स का। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, यहाँ पे अगर मैंने इसको टी माना है, जिसको टी मानेंगे उसका हम अवकलन करते जाएंगे, साफ बात है। इसमें देखो क्या करना है, हमने क्या किया, इसको टी मान लिया। अब मुझे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, तो पहले मैंने एफ ऑफ टी इसको टी मान के हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब जिसको टी माना था फिर हमने उसका अवकलन किया, तो फिर जो उसके अंदर था एच ऑफ एक्स उसको टी माना, फिर हमने अवकलन कर दिया। और फिर एच ऑफ एक्स में क्या था, एक्स, फिर हमने उसके सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो इस प्रकार एक क्रिया चलती रहेगी। बाकी ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी मैं कुछ सवाल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब आप आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट। अगर हमारे पास है y बराबर एफ ऑफ एक्स जो कि x का फलन है, और z बराबर जी ऑफ y जो कि y का फलन है। अगर मुझे चाहिए डी जेड अपान डी एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ डी जेड अपान डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप सकते हैं डी वाई कैंसिल, तो डी जेड अपान डी जेड, मतलब ऐसा हो सकता है। ओके, अब कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी समझते हुए चलिए, फिर मैं आगे आपको कुछ समझाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है नोट में, पहले नोट में लिखा है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन, तो क्या आएगा एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। ओके, मैं इस पर एग्जाम्पल आपको लेकर समझाता हूँ, क्योंकि यही आपको समझना है, क्योंकि प्रैक्टिस तभी बनेगी, तभी आप खटाखट आंसर करेंगे। जरा देखिए कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो डी डी, मैं एग्जाम्पल सब पे ले रहा हूँ, दो एग्जाम्पल मैं सब पे लूंगा, क्योंकि आपको ये नोट सिखाना है, यार ध्यान देना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, एन के स्थान में मैंने चलो 3 लेते हैं, होल क्यूब। ओके, ये हमें सब करना है। तो इस फार्मूले में पुट करें, पहले तो हम नियम से सीखेंगे, फिर फार्मूले से देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसकी चर्चा करूं, तो मैं इसका अवकलन अगर मैं करने जा रहा हूं, तो ये जो साइन एक्स का होल क्यूब है किसका फलन है, तो मैं कहूंगा साइन एक्स का फलन है। तो ये बराबर, तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो कैसे करेंगे, किसके सापेक्ष, तो हम कहेंगे साइन एक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये जो फलन है ये किसका फलन है, साइन एक्स का। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी साइन एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, समझते हुए चलिएगा, काम हो गया इसका। अब ये बताइए आपको डी एक्स चाहिए ना, डी डी एक्स ऑफ, अभी तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हुआ नहीं, बराबर हुआ नहीं। अब क्या करेंगे, अब जो साइन एक्स है इसको आप देखिएगा, ये किसका फलन है, तो हम कहेंगे एक्स का फलन है, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, डी साइन एक्स, डी साइन एक्स ऑफ, सॉरी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये एक्स का फलन था तो हमने कर दिया। अब आप डी डी एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें यहां पर डी डी साइन एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा 3 साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। भाई अगर यहां पे एक्स होता, मान लो कल्पना करो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी टी क्यूब होता, तो क्या आता है 3t स्क्वायर तक नहीं आता। अगर यहाँ होता डी डी टी ऑफ टी क्यूब, क्या आता है 3t स्क्वायर। अरे मान लो यहाँ पे साइन एक्स के स्थान पे एक्स होता, तो क्या आता है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्या आता है 3x स्क्वायर। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला लग रहा है। ओके, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला, इस वाले में। और यहाँ पे तो साइन का आप जानते हैं क्या होता है, कॉस, तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स। ओके, अब इसी सवाल को मैं कैसे करता हूँ, जरा ध्यान देना। अगर मुझे इसको बिना कुछ किए, बिना हल की डायरेक्ट आंसर बताना, तो कैसे बताऊंगा मैं, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पहुंच जाऊंगा मैं डायरेक्ट। देखो ये सब काम होगा, लेकिन ये मन में होगा काम।
अभी तो छोटी बात आपको लग रही है, आगे जब हम सवाल बड़े बड़े करेंगे तो ये सब काम मुझे करना पड़ेगा। आप देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे लिखा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो किसका फॉर्मूला पता है, अगर हम साइन एक्स का होल क्यूब का तो नहीं जानते हैं। यहाँ पे हम अगर यहाँ एक्स होता, मान लो अगर यहाँ एक्स होता तो मैं एक्स क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता था, क्योंकि एक्स यहाँ भी है। समझिए इसको, तो मन में मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, सपोज करिए मन में एक्स मान लीजिए इसको। तो अगर ये लिखा होता एक्स क्यूब, ओके, और यहाँ एक्स, लेकिन एक चीज़ और है कि इसको तो मैं एक्स नहीं मान सकता, तो मैं एक्स के साथ कुछ और मान ले रहा हूँ, जैसे मैं टी मान ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक्स लिखा है। तो आप कहेंगे सर इसको एक्स कैसे मान रहे हैं, एजम्पशन में मैं इसको कर सकता हूँ, कल्पना में, लेकिन अब आप यहाँ भी एक्स लिखा है तो मैं एक्स ना मान के आप जेड मान लीजिए, चलो जेड मान लेते हैं। तो यहाँ मान लो यहाँ लिखा है जेड क्यूब, और मुझे अगर इसका अवकलन करना है तो जेड के सापेक्ष ही करना होगा, तभी हो पाएगा। तो ध्यान देना, मैंने इसको क्या मान लिया, जेड मान लिया। अब जेड क्यूब, तो अवकलन मैं किसके सापेक्ष करूंगा, जेड के सापेक्ष, ये मन में होगा। तो जरा बताओ जेड क्यूब का क्या आएगा, 3z²। अब आप जेड किसको माने थे, साइन एक्स को, तो जिसको जेड माना था उसका फिर अवकलन करेंगे, तो डी हम कहेंगे डी डी एक्स ऑफ जेड, और जेड है क्या, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। समझ गए बात कि नहीं समझ गए। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कहूँ तो साइन एक्स का होल क्यूब, तो इसको मानूंगा मैं जेड, तो जेड क्यूब का क्या होगा, या इसको टी मान लो, तो टी क्यूब का क्या होगा, 3t² इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, और इसका अवकलन क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। चलो एक और चीज देखो, अब इसको फार्मूले में हम पुट करते हैं, जरा फार्मूला देखते हैं। चलो यहाँ पे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ क्या है, साइन एक्स, ठीक है। तो जहाँ एफ एक्स है वहाँ क्या करना है, साइन एक्स, और कुछ नहीं करना आपको। तो एफ एक्स के स्थान पे जब साइन, अब बताओ एन के स्थान पे क्या है, 3, तो यहाँ बताओ एन के स्थान पे क्या आने वाला है, 3, देखो यहाँ 3 लिखा है, और एफ एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स 3 में से गया 2, देखो यहाँ पे, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक होगी बात। अब एफ डैश लिखा है, मतलब साइन एक्स का अवकलन, डैश मतलब क्या, अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या है, कॉस एक्स। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला बिल्कुल नहीं आपको याद करना, देखो मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये लिखने के काम में आएगा आपको, है ना। बाकी तो मुझवानी सब साफ हो जाएगा, आप बिना कलम चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो मैं एक सवाल और लेता हूँ आपके लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ लेता हूँ डी डी एक्स ऑफ, कोई सवाल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ e की पावर 2x, तो आपके लिए आसान ले रहा हूँ, ओके। ये बताओ अगर e की पावर x होता तो आपका आंसर आता e की पावर x, हम फार्मूला जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, लेकिन यहाँ पे e की पावर 2x है। तो ये 2x ना होता, अगर यहाँ x होता तो हमारा आंसर तो आ जाता। तो हम 2x को t मान लेंगे या z मान लेंगे, तो 2x को अगर आप t मान लेते हैं तो पढ़ेंगे e की पावर t, क्या पढ़ेंगे, e की पावर t। तो e की पावर t का अब इसके किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, तो e की पावर t का क्या आएगा, e की पावर t मतलब e की पावर 2x। अब देखो अवकलन शुरू हो गया, e की पावर t का e की पावर t, e की पावर 2x। अब जिसको तुमने t माना है क्या है वो 2x, इसका फिर से अवकलन करोगे तो 2x का अवकलन तुम जानते हो क्या आएगा, 2 आएगा, ओके 2 हो गया। फार्मूले में रख के देख लियो यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप का अभी नहीं है यहाँ पे, तो इस टाइप का होगा तो हम ऐसे रख के देख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। फार्मूला रख के देखिए जरा एक बार, अगर हम फार्मूले में रख के देखें तो साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, देख लो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या है, e की पावर x, n के स्थान पे क्या है 2, हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे e की पावर x की पावर 2 माइनस मतलब e की पावर x ही आएगा, और e की पावर x का अवकलन क्या आएगा, e की पावर x, क्या आंसर आएगा 2 e की पावर x इंटू e की पावर x, ओके। अब ये बताओ गुणा में घाते जुड़ती हैं, दोनों गुणा करोगे तो x क्या हो जाएगा 2x, तो क्या मिला 2 e की पावर 2x। इतना काम करना पड़ा, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, देखो अगर आपको छोटा सवाल दिया हुआ है तो आप इसको करेंगे, है ना, बड़न करेंगे। जब हम आगे सीखने वाले हैं तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आराम से इतना करना नहीं पड़ेगा। तो e की पावर 2x का हमने इस प्रकार किया, ठीक है। इसी प्रकार और भी फार्मूले हैं, तो आप मन में मान के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको सारा तरीका सिखाऊंगा। डी डी एक्स ऑफ, हम कहेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स, तो
अगर यहाँ log f ऑफ एक्स है तो क्या आंसर आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ log साइन एक्स, ओके, log साइन एक्स। तो पहले तो इसी नोट वाले फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, बाकी चलो पहले मेथड से करेंगे, ओके। तो डी डी एक्स ऑफ log साइन एक्स, अगर ये है, मान लो इसका हमें अवकलन करना है, तो पहले ये बताओ अगर यहाँ log x होता, अगर यहाँ log x होता तो आप तुरंत इसका आंसर क्या ले देते, 1/x। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है ये साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को अगर साइन एक्स के स्थान पे t होता या सॉरी x होता तो मैं x के सापेक्ष अवकलन करके कर देता आंसर, तो क्या आ जाता 1/x। अब देखो हम पहले मेथड से करेंगे, तो इसको लिखेंगे, क्योंकि ये जो log है ये साइन एक्स का फलन है, तो लिखेंगे इसको किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, साइन एक्स के सापेक्ष। तो डी साइन एक्स ऑफ log साइन एक्स, log साइन एक्स, ओके, इनटू अब साइन एक्स, तो साइन एक्स किसका फलन है, एक्स का, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देख भी सकते हैं डी साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स दोनों आपस में बराबर, ओके। अभी बताओ अगर यहाँ लिखा होता डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स तो क्या आंसर है, 1/x आता। तो एक्स के स्थान पे क्या है, मान लो अगर लिखा होता डी डी टी, जहाँ साइन एक्स है वहाँ टी लिखा होता, तो लिखा होता डी डी टी ऑफ log टी, तो क्या आंसर आता 1/t। तो बस वही, जब यहाँ x होता तो क्या आता 1/x, जब यहाँ t होता तो 1/t, जब यहाँ साइन है तो क्या आता है, सब आंसर इसका आएगा 1/t, मतलब 1/sin x, 1/sin x इंटू, अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है हम जानते हैं, cos x। इतना काम आपको करना पड़ेगा, ओके, मैथड से। अब जरा देखिए इसको डायरेक्ट लगाते हैं, तो डायरेक्ट कैसे लगाना है उसको भी समझा रहे हैं आपको। तो एक तो भी नोट का भी हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो नोट से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो पहले डायरेक्ट बताते हैं, फिर आप इस नोट्स में आ जाते हैं, ओके। अब इस नोट में भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है, जरा देखिएगा। एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या है आपका, log एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पे साइन एक्स है, तो आंसर में क्या आ रहा है, एफ डैश, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या आता है, कॉस, ये देखो कॉस आ गया, और बटे एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है साइन एक्स, बटे में क्या है साइन एक्स। तो अगर आप ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो जब हम कंपटीशनों का सवाल करेंगे या और बड़े बड़े सवाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान होंगे, ओके। तो तुरंत आंसर आता चला जाएगा। तो log एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब इसी को हम और कैसे कर सकते हैं, जरा देखिएगा। अगर हम इसे डायरेक्टली यहाँ पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, मैं log साइन एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पर अगर मैं एक्स सोच लूँ तो क्या इसका आंसर आता है 1/x, लेकिन ये x तो नहीं, ये क्या है साइन एक्स, तो हम इसको मान लेंगे t, क्या मान लेंगे इसको, t मान लेंगे। अब जब मैंने इसको t मान लिया, तो मैं क्या करूंगा, अब log t का मैं क्या करने वाला था, log t का लिखूंगा 1/t, देखो t 1/t इंटू टी डी एक्स ऑफ टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos, बस इसको मैंने t मान के सॉल्व कर लिया, ओके। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा होता, चलो यहाँ एक सवाल लेते हैं, अगर मैं लिखता, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ log, मैं यहाँ लिख देता हूँ x की पावर 5, ओके। अब ये बताओ डी डी एक्स ऑफ log x की पावर 5, अगर यहाँ x की पावर 5 के स्थान पे x होता तो इसका आंसर क्या आता 1/x। तो मैं क्या करता, इसको मैं क्या करूँगा, x की पावर 5 को मन में t मान लूंगा, और जब t मानूंगा तो इसका आंसर आएगा, मैं इसको पढ़ूंगा डी डी एक्स, मैं इसको पढ़ूंगा log t, और log t का t के साथ अवकलन करेंगे तो आएगा इसका log t का 1/t, तो 1/x की पावर 5, और जिसको मैंने t माना है, किसको t माना है, x की पावर 5 को, इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो x की पावर 5 का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, तो क्या आंसर आएगा 5x की पावर 4। देखो फॉर्मूले में फिट हो रहा है आराम से, ओके। तो फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 5 है, तो ये बटी में आएगा, और एफ डैश एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 5x की पावर 4,
ओके, अब आप देखिएगा तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये बराबर होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूं, चलिए यहां देखिए, मैं लेता हूं डी डी एक्स, सॉरी यहां पे लिखता हूं, चलो हाँ डी डी एक्स ऑफ, मैं लेता हूं 1 अपान, चलो लेता हूं एक्स स्क्वायर, ओके, चलो ये लेता हूं 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2। तो इसमें फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या आंसर आएगा, -2 आगे आएगा और एक्स की पावर कितना, -2 -1। एक्स की पावर का अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ क्या आएगा, तो एक्स की पावर का फार्मूला लगाने पे आएगा एन एक्स की पावर n-1। तो ये देखते हैं क्या आता है, तो ये आ गया आपका -2 और एक्स की पावर -3, ओके, मतलब ये आपको मिल जाएगा -2 अपान एक्स क्यूब, थोड़ा सा मैं इसको, ये आपको मिल जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 अपान एक्स क्यूब, ओके, लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये हो गया, बस हो गया। अब फार्मूले में जरा फिट कर लेते हैं जो हमने नोट पॉइंट में लिखवाया है। तो नोट पॉइंट में भी आप ऐसे देखो, ये आप मेथड से लगा रहे हैं, नोट आपके लिए अगर आपने इसको याद कर लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर देगा ये, जरा देखते हैं कैसे। अब इसको फार्मूले में फिट करते हैं। चलो बताओ एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो फार्मूले में अगर फिट करें तो एफ डैश एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या करना है, अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन, चलो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 2x पूरे का बटा एफ ऑफ एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 4, ओके, एक यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये एक एक्स और एक एक्स यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स और एक एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिट हो रहा है। आगे हम इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, देखो माइनस अगर हम चेक करें थोड़ा सा, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है ना, यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे माइनस लगाना होगा। एक बार हम इसको चेक करेंगे दूसरा एग्जाम्पल लेकर, ओके। चलो अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ 1 अपान साइन एक्स, 1 अपान साइन एक्स। अगर मैं ये लेता हूँ तो पहले तो मैं इसका अगर मेथड से करूँ तो मैं क्या करूँगा, उसका ज़रा ध्यान देना। तो साइन एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसकी पावर मैं लिख सकता हूँ -1, क्या लिख सकता हूँ, -1। तो चलो अब इसमें मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले तो उसको साइन एक्स के साथ अवकलन करूँगा, जैसे मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। चलो मैं इसको लिखूँगा बराबर डी डी साइन एक्स ऑफ साइन एक्स इनवर्स, अब फिर इंटू क्या करूँगा, मैं चेन रूल लगा रहा हूँ ना, डी साइन एक्स अपान डी एक्स का फॉर्म है। अब इसमें हम तो क्या लगाएंगे, एक्स की पावर n का फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर चलो एक मैं छोटा सा करेक्शन यहाँ करूँगा कि जो फार्मूला हमारा होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो आपको ये मिल जाएगा
अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स। ओके, मान लो ये एक्स होता तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 तो क्या आएगा, माइनस साइन, माइनस अगर एक्स, अरे मान लो यहाँ होता डी डी टी ऑफ टी की पावर -1 तो क्या आता, माइनस टी की पावर n-1, तो n है -1, फिर इसमें क्या कर देते हैं -1। ओके, मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाता, कॉस एक्स। अभी कुल मिला के बना माइनस साइन, साइन एक्स पूरे की पावर -2 पूरे की पावर -2 इंटू ये आपका हो जाता cos x। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, माइनस cos x अपान साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ माइनस भी आगे आएगा। ओके, पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले बिल्कुल फिट हो रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स, ऊपर देखो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और बटे साइन एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपके नोट पॉइंट्स थे और इसको कैसे यूज करना है मैंने आपको सिखाया। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप, हमारा पहला सवाल जो है वो है y बराबर साइन रूट एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो घबराइए नहीं, बहुत आराम से सवाल होगा, बहुत ही आराम से सवाल होगा, जरा देखिएगा। तो अगर हम बात करें, हमारे पास अगर मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, देखिएगा मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, पहले आप देखिए कि जो ये लिखा है ये क्या है, तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा, साइन रूट एक्स पूरे का होल क्यूब। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो किसका फलन है, तो हम कहेंगे जो y है ये साइन रूट एक्स का फलन है। तो पहले आप इसको लिखेंगे चेन रूल से लगाऊंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन रूट एक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन रूट एक्स पूरे की पावर 3 इंटू, फिर क्या लिखूंगा बताओ, डी। अब जो साइन रूट एक्स है ये किसका फलन है, रूट एक्स का, तो मैं इसको रूट एक्स के सापेक्ष ही अवकलन कर सकता हूं। यहां पे हो जाएगा साइन रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स, तो रूट एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ, क्योंकि जो रूट एक्स है किसका फलन है, हम कहेंगे एक्स का, तो जो जिसका फलन हो उसके सापेक्ष अवकलन करते जाना है। कब तक, अब एक्स बचा, अब एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो डी एक्स अपान डी एक्स, आप इसको लिख सकते हैं, मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। अभी बताओ यहाँ पे डी डी साइन रूट एक्स अपान डी डी साइन रूट एक्स ऑफ साइन रूट एक्स का होल क्यूब। तो अगर यहाँ पे टी होता, मान लो होता डी डी टी ऑफ टी क्यूब, तो क्या आंसर आता, 3t, और टी के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, साइन रूट एक्स 3t स्क्वायर। ओके, ये तो होता बट इंटू, अब बताओ डी, अगर मान लो रूट एक्स के स्थान पे टी मान लेता हूं तो क्या आता है, डी डी टी ऑफ साइन टी, तो क्या आंसर आता, साइन टी का कॉस टी, और टी के स्थान पे वही मान कॉस टी, टी के स्थान पे वही मान मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जहाँ रूट एक्स है तो एक्स के स्थान पे मैं लिखूंगा, मान लो तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष हम जानते हैं एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n एक्स की पावर n-1, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, तो यह आंसर आ जाएगा 1/2, हम कहेंगे रूट एक्स। इसका आप हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे खास बात देखिए, खास बात क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले अगर मुझे y मालूम है साइन रूट एक्स का होल क्यूब, तो पहले मैंने देखा कि जो ये पूरा फलन है y, ये साइन रूट एक्स का फलन है, तो मैंने साइन रूट एक्स का होल क्यूब को साइन रूट एक्स के सापेक्ष किया,
फिर हमने साइन रूट एक्स में देखा कि जो साइन रूट एक्स है ये रूट एक्स का फलन है, तो हमने रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। फिर मैंने देखा रूट एक्स एक्स का फलन है, तो मैंने एक्स के सापेक्ष किया। फिर मैंने यहाँ देखा, मैंने क्या किया, अब ध्यान देना, साइन रूट एक्स को मैंने टी सपोज कर लिया, तो डी टी, साइन रूट एक्स को मैं टी बोल रहा हूँ, तो डी डी टी ऑफ टी क्यू, तो क्या आएगा 3t²। और टी के स्थान पे आप देख रहे हैं जो मैंने टी माना वही लिख रहा हूँ। उसी प्रकार यहाँ भी रूट एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, तो डी डी टी ऑफ साइन टी, तो क्या आंसर आएगा कॉस टी। बोलिए, अब उसी प्रकार यहाँ पे टी मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप रूट एक्स का अवकलन जानते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिए इसी को मैं डायरेक्टली बोलूँगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, ये गलत लिखा है, तो 3 साइन रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर ये रहेगा। एक टू वहाँ चला गया, उस स्क्वायर में उसको होना चाहिए था। ओके, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली करूं तो कैसे आएगा, जरा देखिए, ये सब आपको ध्यान नहीं देना। डी वाई बाई डी एक्स में डायरेक्टली कर रहा हूं, तो ये क्या लिखा है, साइन रूट एक्स का होल क्यूब। तो क्या करूंगा मैं, साइन रूट एक्स को पहले टी माना था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन रूट एक्स को मैंने पहले टी माना था, तो क्या आएगा 3t²। फिर मैंने किसको टी माना, रूट एक्स को, सॉरी हाँ रूट एक्स को माना था। फिर क्या आया था साइन टी का क्या आएगा कॉस टी। ओके, समझ रहे हैं ना, कॉस टी के स्थान पे वही मान रखिए रूट एक्स। फिर मैंने किसका अवकलन किया, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का टी मानने की जरूरत नहीं है, उसका हम अवकलन जानते हैं 1/2 रूट एक्स, इसको आप याद रखिएगा। ओके, तो ये टी मानने का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो यहाँ पे y बराबर लिखा है लॉग ये पूरा log 10² x की पावर 4 पूरे का होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ, चलो मैं इसको ऐसे लिखूँगा एक बार आपकी सहूलत के लिए, आपको अच्छे समझ में आए, log 10² x की पावर 4। ओके, अब पूरे का आपका हो गया होल क्यूब। ठीक है, तो अब समझिए, तो यहाँ पे अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो y को अगर मैं देखूँ तो किसका फलन है, तो अंदर क्या है, ये पूरा इसका फलन है। तो अगर मैं इसको t मान लूँ, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था सेम, तो एक बार मैं चलो इसके लिए भी पूरा लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ओके, देखो मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार चीज़ है। ये जो फलन है ये क्या है, किसका फलन है, log 10² x की पावर 4 का। तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे d log 10² x की पावर 4, और ऊपर मैं क्या लिखूंगा, पूरा वही चीज log 10² x की पावर 4 पूरे का होल क्यूब, ओके। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप देखेंगे अंदर में, पहले तो आपने इसको टी बना था, अब ये जो क्या है log 10² x की पावर 4, इसमें अगर फिर इसका आप अवकलन करेंगे तो इसमें तो आप क्या लिखेंगे डी, आप पूरा लिखेंगे ना, ये पूरा जो लिखा होता है डी log क्या लिखें 10² x की पावर 4 ये लिखा आपने, अपान किसके सापेक्ष करेंगे, बताओ इसको किसके सापेक्ष कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो ये इसका फलन है। अब आप पहले वाले भूल जाइए, अब लिखेंगे क्या लिखा है log 10² x की पावर 4 में ये जो 10² x की पावर 4 का फलन है log, तो इसी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे d 10² x की पावर 4 ओके। अब फिर क्या करेंगे, अब मैं आगे लिख रहा हूँ, स्पेस वहाँ नहीं है, तो इनटू फिर क्या करेंगे आप, अब आप देखेंगे, अब इसका अवकलन करेंगे d ऑफ 10² x की पावर 4, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा
10x की पावर 4 10x की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना, पूरे का होल स्क्वायर अपान, तो आप यहाँ देखिएगा जो यहाँ लिखा है 10x की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये किसका फलन है, तो हम लिखूंगा 10x की पावर 4 का फलन है, तो dt ऑफ 10x की पावर 4, फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर d 10x की पावर 4 10x की पावर 4, तो हम कहेंगे ये किसका फलन है, तो आप कहेंगे x की पावर 4 का, 10x की पावर 4 किसका फलन है, x की पावर 4 का। ओके, तो लिखेंगे आप d x की पावर 4, फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब dx की पावर 4 किसका फलन है, x का, तो dx की पावर 4 अपान dx। ओके, तो आप यहां तक कर लिए। अब आप यहां देखिए, एक बार दोबारा देखिए मैंने क्या लिखा, dy बाई dx, तो सबसे पहले हमारा ये पूरा y था, y क्या था, log 10 स्क्वायर x की पावर 4 पूरे का होल क्यूब। तो अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो ये तभी हो सकता है जब मैं किसके सापेक्ष करूंगा, इस पूरे का अवकलन log 10 स्क्वायर x की पावर 4 का। अब मैं log 10 स्क्वायर x की पावर 4 का अवकलन करूंगा 10 स्क्वायर x की पावर 4 के सापेक्ष। तो 10 स्क्वायर x की पावर 4 के सापेक्ष जब मैं करूंगा, फिर मैं 10x की पावर 4 का होल स्क्वायर का करूंगा 10x की पावर 4 के सापेक्ष, फिर 10x की पावर 4 का करूंगा x की पावर 4 के सापेक्ष, फिर मैं x की पावर 4 का x के सापेक्ष करूंगा, फिर x का x के सापेक्ष करना होगा, उसके बाद सॉल्व हो गया। बोलिए, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप देखें, तो अगर मैं इसका अवकलन करूं, चलो अवकलन भी कर लेते हैं, तो अगर आप अवकलन यहाँ पे करेंगे dy बाई dx क्या आएगा बताइए यहाँ पे, तो अगर यहाँ लिखा है log 10 स्क्वायर इसकी पावर 4 का पूरे का होल क्यूब अपान d log 10 स्क्वायर इसकी पावर 4। तो एक चीज में बताओ, ये बड़ा सा दिख रहा है, आप इस पे कोई मतलब मत रखिए, जो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, कुछ बच्चे घबराए रखेंगे, बहुत ही आसान होता है। जरा देखिएगा आप क्या करना है, ये बताओ अगर इस पूरे के स्थान पे t लिखा होता, यहाँ पे तो वही t लिखा है, बोलिए, तो टी क्यूब अपान टी नहीं, डी डी टी ऑफ टी क्यूब नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये t अगर t के स्थान पे क्या है log 10 स्क्वायर इसकी पावर 4, तो अगर ये भी t तो डी डी टी ऑफ टी क्यूब पढ़े उसको, तो टी क्यूब का अवकलन क्या होता है t के सापेक्ष t, तो कहेंगे 3t स्क्वायर, 3 और t वही है, t क्या है log 10 स्क्वायर log 10 स्क्वायर x की पावर 4, x की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इनटू अभी बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, log 10 स्क्वायर इसकी पावर 4 अपान d 10 स्क्वायर इसकी पावर 4, तो 10 स्क्वायर x की पावर 4 को t मान लीजिए, तो यहाँ भी t लिखा है, तो लिखा है डी डी टी ऑफ log t, तो log t का क्या होगा 1 अपान t, और t क्या माना है आपने, t माना है आपने 10 स्क्वायर x की पावर 4, यही तो t माना है ना, तो ये आएगा 1 अपान टी, क्योंकि हम जानते हैं log x का 1 अपान x, तो log t का 1 अपान टी। ओके, इनटू, अब आ जाओ, फिर इनटू में क्या लिखा है, डी डी 10x की पावर 4 10x की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर। चलो बताओ, अगर हम 10x की पावर 4 को t मान लें, तो यहाँ क्या लिखा है डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या होता है 2t, फिर 2 और t के स्थान पे क्या माना है आपने 10x की पावर 4 10x की पावर 4, फिर आगे आइए, फिर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या है डी डी x की पावर 4, तो आप 10x की पावर 4, तो अब आप x की पावर 4 को t मान लीजिए, जब आप x की पावर 4 को t मान लेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो क्या पढ़ेंगे आप डी डी टी ऑफ 10t, और 10t का होता है सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, टी क्या है वही t जो आपने माना है वहां पे x की पावर 4, बोलेंगे t लेकिन लिखेंगे वही जो माना हुआ है, इनटू
फिर डी डी एक्स ऑफ किसको टी माना था आपने, एक्स की पावर 4 को टी माना था, तो उसका फिर अवकलन करेंगे, एक्स की पावर 4 का अवकलन करने पे अब फिर टी मानने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 4 का हम जानते हैं क्या आता है 4x क्यूब, 4x क्यूब। ओके, तो यहां आपको ये बात समझ में आई। तो एक बार दोबारा देखिए, हमारे पास जो फलन दिया था वो था y बराबर log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 पूरे का होल क्यूब। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो पूरे का होल क्यूब है, ये पूरा फलन जो है ये किसका फलन है, log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 का है। मैंने उसके सापेक्ष अवकलन किया, फिर मैं लिखा log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 को देखा ये किसका फलन था, तो मैंने लिखा log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 जो है वो 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 का फलन है। फिर मैंने देखा कि 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 जो है वो किसका फलन है, 10x की पावर 4 का। फिर मैंने देखा 10x की पावर 4 किसका फलन है, x की पावर 4 का। फिर मैंने देखा x की पावर 4 किसका फलन है, x का। अब दोबारा देखिए, पहले मैंने क्या किया, किसको टी माना, पूरे को टी माना, सॉरी यहाँ पूरा हमारा फलन है तो उसके अंदर में जो है उसको मैंने टी माना। फिर जब ये हो गया, फिर मैंने इसके अंदर जो था उसको टी माना, फिर मैंने देखा इसके अंदर जो है उसको टी माना, फिर ऐसे करते करते अंत में हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली करता तो मैं ऐसे करता, जरा देखिएगा, इसके अंदर जो था वो क्या है, log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 पूरे का होल क्यूब। तो अंदर जो है उसको मैंने टी मान लिया, तो क्या आएगा 3t स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, 3t स्क्वायर हो गया। अब मैंने किसको टी माना था, मैंने टी किसको माना था, log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 को टी माना था। तो अब मैं फिर से जो अंदर में है इसको फिर टी मानूंगा। अब पिछला सवाल भूल जाऊंगा मैं क्या किया, इंटू लगाने के बाद भूल जाऊंगा मैंने क्या किया। अब फिर ये आपका नया सवाल बन गया, तो ये आपका हो गया log डी डी एक्स ऑफ log 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो अंदर में जो है ये log के बाद ये मैं टी मान लिया, तो पढ़ेंगे log t, तो log t का 1/t आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अभी क्या है, ये t क्या है, 10x की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर, तो 10x की पावर 4 को टी मानेंगे तो फिर क्या आएगा 2t। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर हमें करना है 10x की पावर 4 का अवकलन। अब x की पावर 4 को क्या मानेंगे, t, तो x की पावर 4 को t मानेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 10x की पावर 4 में x की पावर 4 को t मानेंगे तो पढ़ेंगे 10t, और 10t का होता है sec स्क्वायर t, और फिर x की पावर 4 को t मानेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x क्यूब। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो इस प्रकार हम लोग श्रृंखला नियम पढ़ते हैं और चैन रूल पढ़ते हैं। और भी कुछ सवाल हम लोग करेंगे, लेक्चर बहुत ही बड़ा हो रहा है तो इसलिए अब इसको यहीं पे बंद करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो हमें ज़रूर बताइए, और ताकि हम इस पे और अच्छी मेहनत कर सकें। और यहाँ पे कुछ सवाल हम और देखेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, बाकी तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए एक सवाल और आप देख सकते हैं, ठीक है, तो एक सवाल और ये कर लीजिए, मैंने कैसे किया है आप अपने हिसाब से करिएगा और आंसर चेक करिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।